प्रिय मित्रों, ओशोधारा सत्संग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। सत्संग का विषय है अष्टांग योग। अष्ट संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है आठ। तो 8 अंग का योग, 8 चरणों का योग, अष्टांग योग एक आध्यात्मिक मानचित्र महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया। योग की चर्चा वेदों में है, पुराणों में है, अन्य धर्मशास्त्रों में है, भगवत गीता में बार बार है। इन सभी बिखरे मोतियों को समेकित करते हुए महर्षि पतंजलि ने इसे वैज्ञानिक स्वरूप दिया और आध्यात्मिक रूपेण प्रस्तुत किया। इसलिए महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। और अध्यात्म के 6 दर्शन में एक दर्शन योग है और उसके प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। तो उन्होंने योग सूत्र 4 भागों में लिखा है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। 4 भागों में, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। वह दूसरे भाग में समाधिपाद में 29वां सूत्र है, 8 अंगों का योग। और उसकी व्याख्या दूसरे भाग में ही, समाधिपाद में ही 8 अंगों में से 5 अंगों तक है और शेष 3 अंग तीसरे भाग के आरंभ में हैं। तो वे जो 8 अंग हैं वे क्या हैं, उसके पहले मैं आपको यह बताऊं कि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर हजारों भाष्य हैं। सबसे अपूर्व महत्वपूर्ण भाष्य ओशो का है और योग सूत्र पर विस्तार पूर्वक ओशो बोले हैं, चारों भागों पर बोले हैं। और उनके प्रवचनों का संकलन हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, क्योंकि ओशो का कहना था कि इसका लाभ सारे संसार को मिलना चाहिए और अंग्रेजी में जाने पर तब सारे संसार को जानकारी होगी। इसलिए ओशो का भाष्य अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। हिंदी में योग सूत्र भाग 1, 2, 3, 4, 5। अंग्रेजी में अल्फा एंड ओमेगा ऑफ योग 2 भागों में। तो ओशो कहते हैं कि महर्षि पतंजलि अध्यात्म के वैज्ञानिक हैं और ऋषि महर्षि संत वगैरह की बात छोड़ो, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं वो। और उनका योग सूत्र इतना परफेक्ट है, इतना पूर्ण है कि उसमें कोई एक शब्द जोड़ नहीं सकता है और तोड़ भी नहीं सकता, बदल भी नहीं सकता है, इतना परफेक्ट है। और उस योग सूत्र से
आज का विषय रखा गया है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग 8 अंगों का योग। महर्षि पतंजलि एक आध्यात्मिक मानचित्र देते हैं कि इस दिशा में इस प्रकार तुम 8 कदम चलो तो संसार से परमात्मा तक पहुंच जाओगे। यात्रा पूरी हो गई, मंजिल तक पहुंच गए। वे 8 चरण क्या क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की व्याख्या उन्होंने साधन पाद के अंत में कर दी है पूरी। धारणा, ध्यान और समाधि की व्याख्या उन्होंने तृतीय भाग विभूति पाद के आरंभ में कर दिया। तो ये 8 चरणों को अब हम ठीक से समझ लेते हैं। पहला है यम। यम का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु। तो प्रथम ही कदम पर कहते हैं मृत्यु। तुम आध्यात्मिक यात्रा पर चले हो, परमात्मा की खोज में चले हो, तुमको मृत्यु स्वीकार है? यदि मृत्यु स्वीकार है तो चलो, और मृत्यु यदि स्वीकार नहीं है तो तुम्हारे लिए अध्यात्म नहीं है। मृत्यु स्थूल अर्थ में नहीं, अहंकार की मृत्यु को, लेकिन मृत्यु शब्द एक बड़ा प्रतीक। तुम अपना सर्वस्व खोने के लिए राजी हो कि नहीं? मृत्यु स्वीकार है तब यात्रा करो। यम, और उस यम में 5 कर्म निर्धारित कर देते हैं। 5 कर्म प्रेस्क्राइब्ड। तब तुम 5 कर्म पहले करो। कौन कौन 5 कर्म? तो सबसे पहला कर्म अहिंसा। अहिंसा का व्रत लो, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। तुम अब हिंसा नहीं करोगे। इसलिए आपने देखा है कि ओशोधारा में जब आप साधना करने आते हैं तो सांसारिक कार्यक्रम आनंद प्रज्ञा के पश्चात जब आपको आध्यात्मिक कार्यक्रम में ले चलते हैं तो आपसे पंचव्रत लेते हैं, प्रतिज्ञा पत्र लिखवाते हैं। तो यम का पहला कर्म अहिंसा, और मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से भी अहिंसा, वचन से भी अहिंसा। तीर नहीं चलाना। कर्म से भी, वचन से भी, भाव से भी, शरीर से भी, मन से भी पूर्ण अहिंसक बनो। तो ये पहला कर्म हुआ। तब दूसरा कहते हैं सत्य। अब सत्यवादी बनो। छल प्रपंच छोड़ो, प्रामाणिक हो जाओ। संसार असत्य पर चलता है। अब तुम सांसारिक यात्रा पर नहीं निकले हो, आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हो, परमात्मा की खोज में निकले हो। इसलिए अब सत्य।
दूसरा कर्म। तीसरा अचौर्य, अस्तेय जिसको कहते हैं संस्कृत में। किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी है। चोरी नहीं करने का व्रत लो। आश्चर्य करेंगे कि हम चोर हैं। अरे यह भी स्थूल अर्थ में नहीं है, सूक्ष्म चोरी भी होती है। आप देखते हैं टेलीविजन पर अनेक प्रकार के साधु संत आते हैं, ओशो के प्रवचनों को पढ़कर सीखकर आकर प्रवचन करते हैं, उसे अपना प्रवचन बताते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, गुरु बने हुए। यह भी चोरी है, साहित्य की चोरी, ज्ञान की चोरी, आविष्कार की चोरी। इसलिए कॉपीराइट एक्ट वगैरह कानून बनाए गए। रंग बिरंग की चोरियां, केवल स्थूल ही नहीं तो चोरी कर अनेक प्रकार। तो इसलिए तीसरा कर्म कहते हैं अचौर्य। किसी प्रकार की चोरी करना बंद, चोरी नहीं करो। ये तीन कर्म हुए। चौथा कर्म ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो मूल ऊर्जा है वह सेक्सुअल एनर्जी ही है, और उसी को विभिन्न दिशाओं में नियोजित करते हैं जीवन में। तो अब संसार में उस ऊर्जा को नहीं नियोजित करना है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर स्पिरिचुअल जर्नी, वही तो शक्ति है जिससे यात्रा कर सकोगे। तो इसीलिए चौथा कदम ब्रह्मचर्य का पालन करो। उस मूल ऊर्जा का संरक्षण करो जिसे गिरज कर। ये चौथा कर्म। पांचवा कर्म कहते हैं अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है पकड़, जोर से पकड़ना। तो सामान्यतः लोग संसार को जोर से पकड़े रहते हैं। किसी ने धन को पकड़ा है, किसी ने पद को पकड़ा है, किसी ने और कुछ पकड़ा है, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत है, किसी भी तरह छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तो वह परिग्रह हुआ। सेठ धन्नामल जी वृद्ध हो गए, मरना सन्न थे, मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, बेहोश हो रहे थे। अब क्षण भर की बात थी, उनके चारों पुत्र खड़े थे अंतिम विदा देने के लिए। उनके बड़े पुत्र ने कहा कि पिताजी करोड़ों करोड़ कमाकर हम लोगों को देकर जा रहे हैं, इसलिए इनकी शव यात्रा धूमधाम से निकालेंगे। और उन्होंने कुछ वर्णन बताया कि ऐसे ऐसे उनको यहाँ से श्मशान घाट ले जाएंगे जिसमें 1 लाख रुपए खर्च हो। दूसरे भाई ने, उनके दूसरे पुत्र, उन्होंने उसको संशोधित कर दिया और लगभग आधा कर दिया। उस बजट को उसने 50,000 कर दिया कि ऐसे ऐसे ले जाए।
तब उनके तीसरे पुत्र को नहीं रहा गया, उसने भी उसको और आधा कर दिया। तो बजट 50,000 से 25,000 पर आ गया कि 25,000 बहुत है, ऐसे करेंगे, ऐसे रथ यात्रा करके बैंड बाजे के साथ ऐसे लुटाते हुए ऐसे करते ऐसे ले जाए। चौथा पुत्र सबसे छोटा चुप था, अभी उसका ब्याह भी नहीं हुआ था। तीनों भाइयों ने पूछा कि तुम नहीं कुछ बोल रहे हो। उसने कहा कि देखो, पिताजी फिजूल खर्ची नहीं थे और तुम तीनों फिजूल खर्ची की बात कर रहे हो। इससे मरणोपरांत भी उनको दुख होगा, ऐसा नहीं करना है। उनको यहाँ से श्मशान घाट ही तो ले चलना है दाह संस्कार के लिए। तो ठेले वाले को मैं 100 रुपये दूंगा और वह श्मशान घाट पहुंचा दे। तो जो काम 100 रुपये में हो सकता है, उसके लिए 25-50 हजार रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता। तीनों बड़े भाई चुप हो गए, क्योंकि छोटा पिता के साथ रहता था, तिजोरियों की चाबियां उसी के पास है, वही खाता उसी के पास है, उससे मुंह लगाना ठीक है नहीं। चुप हो गए। तो मौन स्वीकार लक्ष्मण, यह आम सहमति मानी गई कि उनको ठेले पर रखकर 100 रुपये खर्च कर श्मशान घाट ले जाएंगे दाह संस्कार करने के लिए। सेठ जी बेहोश हो रहे थे, वो अपने बेटों को गालियां देते हुए उठकर बैठ गए और गालियां देते हुए बेटों को खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं जानता था कि मेरे मरने के बाद ये मेरे नालायक बेटे धन को बर्बाद कर देंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं मरूंगा। मुझको श्मशान घाट ले जाने के लिए 100 रुपये खर्च कर देंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं मरूंगा। मैं जाता हूँ श्मशान घाट पर ही मरूंगा। परिग्रह, धन को इतना जोर से पकड़ रखा। तो किसी प्रकार का परिग्रह है तो आध्यात्मिक यात्रा में सफल नहीं हो पाओ। इसलिए अपरिग्रह ठीक है, आ रहा है जा रहा है। इसलिए आप देखते हैं ना, रुपए को, नोट को करेंसी कहते हैं, करंट कहते हैं धारा, प्रवाह, बहता हुआ धन, चलायमान चलन। अब उसको पकड़ के बंद कर लिया तिजोरी में, तो परिग्रह। अरे चलने दो, कमाओ खाओ खर्च करो, आ रहा है जा रहा है, कुछ भी। तो परिग्रह से मुक्त हो जाओ, पकड़ छोड़। तो ये 5 कर्म हुए यम के अंतर्गत: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। इन 5 कर्मों का जब पालन किया तब यम पूरा हुआ, एक कदम पूरा हुआ। इससे मिला क्या? समाज और परिवार के साथ तुमने सेतु बना लिया।
और अब जब आध्यात्मिक यात्रा पर निकलोगे, चलोगे, तो तुम्हारा विरोध नहीं किया जाएगा। अभी तो हालत यह है कि कोई कार्यक्रम जैसे ही बनाता है नया आदमी, आध्यात्मिक कार्यक्रम में जाना है, सबसे पहले परिवार से ही विरोध आरंभ हो जाता है। समाज संबंधी सभी विरोध करते हैं। तो ये 5 कर्म यदि किए रहोगे, करते रहोगे, तब तुम्हारा विरोध नहीं किया जाएगा। लोग जानेंगे कि गलत जगह जाने वाला आदमी यह नहीं है। और ये पहली तैयारी हुई, पहला कदम। तो 5 कर्म करने के बाद एक कदम यम पूरा हुआ। अब दूसरा कदम, दूसरा कदम कहते हैं नियम। नियम का तो साधारण अर्थ भी है कि जो तुमको कहा गया, बताया गया, गुरु ने जो उपदेश दिया उसका पालन करो, नियम तो करो, प्रतिदिन साधना करो। ये तो सामान्य अर्थ की बात हुई। उसमें भी महर्षि पतंजलि 5 कर्म डालते हैं, 5 प्रिस्क्रिप्शन। पहला शौच, स्वच्छता, पवित्रता। गंदे हैं, तन मन को साफ नहीं किया है, नहाए धोए नहीं हैं, और आ गए हैं ध्यान करने की, पूजा करने की, कि क्या मिलेगा, कैसे करो। तो बदन को साफ रखो, कपड़ों को भी साफ रखो, कमरों को साफ रखो, जैसे मंदिरों को साफ रखा जाता है। जो उपासना स्थल है, साधना स्थल है, घर में जहाँ ध्यान करते हो, पूजा करते हो, वहां से ले जरा स्वच्छ वातावरण में रहो, अपने को स्वच्छ रखो। जब तन को स्वच्छ कर लिया, एक कर्म किया नियम का, तो दूसरा कर्म बताते हैं संतोष। अब ये मन से संबंधित, क्योंकि सारा संसार भाग दौड़ में फंसा हुआ है, और चाहिए और चाहिए। मृग तृष्णा जिसे कहते हैं, मृग तृष्णा में फंसा हुआ है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या है? संत कबीरदास जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना ही से काम चलेगा। उनका एक और दोहा है संत कबीरदास जी का, कि गोधन, गजधन, बाजी धन। गो अर्थात गाय बहुत है, गज अर्थात हाथी भी है, बाजी कहते हैं घोड़े को। तो गाय भी है, हाथी भी है, घोड़े भी है, और रतन धन खान, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात भी हैं। लेकिन दौड़ जारी है, मृग तृष्णा जारी है। उससे कब मुक्ति मिलेगी? तो जब आवे संतोष धन, सब धन भूरी समान। इसलिए संस्कृत में कहावत है कि संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। तो दूसरा कर्म संतोष। तीसरा कर्म तप, तपस्या करनी होगी। तप कहते हैं दाह को, अग्नि को तपाया जाएगा, और उष्ट कष्ट से गुजरना होगा, सहना होगा।
ये नहीं कि अब रो रहे हैं और शिकायत में जी रहे हैं। जब कहा जाता है सुखासन में बैठने के लिए, तो कोई कहता है कि घुटने में दर्द हो रहा है, तो पैर में दर्द हो गया, तो हिल डुल रहा है, इधर उधर कर रहा है। एक माँ बता रही थी क्या आधा शरीर सुन्न हो जा रहा है, ये रोना था। अरे सहो, तपस्या है, तप है, आगे बढ़ो, परिणाम आएगा। तप का असल अर्थ यह है कि आप जानते हैं कि सोना जब प्रयोग में रहते रहते गंदा हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है, प्रखर अग्नि में डाल दिया जाता है, गंदगी जल जाती है, सोना शुद्ध हो जाता है, चमकदार हो जाता है, अधिक मूल्यवान हो जाता है। उसी सोने को कुंदन कर, अब साधारण सोना से कुंदन हो गया। तप से गुजर कर, अग्नि से गुजर कर, तो तन मन के सारे मैल जल जाएंगे तपस्या से। तपस्या करो, रोना धोना छोड़ो। ये कष्ट हुआ, ये कष्ट हुआ, तपस्या तपस्या, उस तप से गुजरो, अग्नि से गुजरो, कुंदन बन जाओ। ये तीसरा तप। चौथा कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं, स्वयं का अध्ययन, दूसरा अर्थ स्वयं के द्वारा अध्ययन। स्वयं का अध्ययन हम आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम में साधकों से, नए मित्रों से करवाते हैं। अपने जीवन का अध्ययन, ऑटोबायोग्राफी का अध्ययन, जो हमारा जीवन है, कब क्रोध आया, कब असम्यक वाणी हो गई, कब संबंध खराब हो गया, कब संकल्प के अभाव में असफल हो गए। स्वयं का अध्ययन है स्वाध्याय। स्वाध्याय से अपनी गलतियों का पता चलता है तो आगे दिन सुधार कर सकते हैं। दूसरा अर्थ, कि आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं तो हम वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता, रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं, और उस अध्ययन से हमको ज्ञान मिल रहा है, उस पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं, तो ज्ञान का बीज हम बो रहे हैं। स्वयं तो स्वाध्याय से यह तो हो सकता है, और करते हैं। और स्वाध्याय के बाद पांचवा, ईश्वर प्रणिधान। अब ईश्वर उन्मुख होकर जीना, परमात्मा के प्रति श्रद्धा। अब नास्तिक होकर नहीं, आस्तिक होकर जीना, अटूट विश्वास परमात्मा पर। यह हुआ स्वयं में भक्ति का बीज बोना। स्वाध्याय से ज्ञान का बीज बो सकते हैं, ईश्वर प्रणिधान से भक्ति का बीज बो सकते। प्रणिधान का अर्थ होता है ईश्वर के रंग में रंग जाना। ये पांचवा कर्म हुआ। तो इसमें जो तीन अंतिम है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को मिलाकर क्रिया योग कहते हैं। यह क्रिया योग हुआ। ऐसे नियम में 5 कर्म हुए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय,
ईश्वर प्रणिधान। 5 करने के बाद नियम पूरा हुआ। इससे क्या मिला? तो प्रथम यम से जैसे परिवार समाज को राजी कर लिया था, नियम का पालन करने के बाद तुमने मन को राजी कर लिया। अब मन से सेतु बना लिया, अब एग्रीमेंट हो गया कि भाई उपद्रव मत करना। ये 2 कदम हुए, 2 अंग, 2 चर। तब तीसरा कहते हैं आसन। आसन, अब शरीर के साथ सेतु बनाओ। शरीर और मन संयुक्त है। शरीर को जिस आसन में रखोगे वह मन को भी प्रभावित करेगा। तो मन का भटकना दूर होगा अगर शरीर को नहीं हिलाओगे। शरीर को हिलाओगे तो मन भी हिलेगा। तो आसन बहुत प्रकार के हैं और उसका बहुत प्रभाव है। आमतौर पर साधना में हम सुखासन कहते हैं कि सुख पूर्वक आसन में बैठो। महर्षि पतंजलि का यह भी प्रिस्क्रिप्शन है कि जैसे बैठने में तुमको कष्ट नहीं, शारीरिक कष्ट नहीं हो, वैसा एक आसन तुम धारण करो। ऐसे आध्यात्मिक साधना के लिए असल आसन है पद्मासन। और आप जितने ऋषि मुनि देवी देवताओं का चित्र देखेंगे, मूर्ति देखेंगे, वे सभी पद्मासन में बैठे रहते हैं। उसको कमलासन भी कहते हैं। साधना का वही असली आसन है। और उसके बाद आवश्यकता अनुसार आपने देखा है कभी शवासन, मुर्दे की भांति हिलना डुलना नहीं, जैसे शरीर मृत हो गया, शवासन। ये सब आप जानते हैं, इससे गुजरे हैं। अब जैसे वज्रासन, आप घुटने के बल बैठते हैं। कई बार तो सो मंत्र करने के लिए, कई प्रकार के मंत्र जाप करने के लिए वज्रासन में ही बैठ करके मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं, तो ये वज्रासन है। तो इन आसनों की आवश्यकता होती है। शरीर के साथ सेतु बनाओ, ये तीसरा कदम। तो 4-5 आसन का प्रयोग तो सीखना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। उसे आप जानते भी हैं। जब ये 3 आप कर लेते हैं, शरीर के साथ भी सेतु बना लिया, तब चौथा है प्राणायाम। अब प्राण के साथ सेतु बनाओ। प्राण का आयाम, सांस। अब सांसों के साथ सेतु बनाओ। तो आपने किया है और करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब आप करते हैं, जानते हैं। उज्जयी प्राणायाम सब आप सीखते रहे, करते रहे। क्योंकि सांस तन और मन दोनों को प्रभावित करती है। शरीर और आत्मा के बीच वह सेतु है, पुल है। तो सांसों के सेतु से शरीर से आत्मा तक की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्राणायाम से ऊर्जा जागरण भी होता है। तो प्राणायाम चौथा कदम, चौथा अंग। तब 5वां कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? 4 कदम तैयारी के हो गए हैं। वे 4 कदम साधना के नहीं है।
तैयारी की है कि हम साधना करेंगे, इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम को साध लिया। तो अब पांचवा भी एक प्रकार से तैयारी ही है, प्रत्याहार, अर्थात अपनी ओर मुड़ जाना। क्योंकि जीवन यात्रा तो संसार की ओर है, संसार की ओर दौड़ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, कुछ पाने के लिए दौड़ रहे हैं। जीवन यात्रा बाह्य यात्रा है, सांसारिक यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा बाह्य यात्रा नहीं है, सांसारिक यात्रा नहीं है, वह अंतर यात्रा है, इनर जर्नी। तो अब जो संसार तरफ दौड़ रहे हो, रुको और मुड़ जाओ अपनी ओर। 180 डिग्री टर्न, जो एनसीसी में, फौज में, ड्रिल में सिखाते हैं, अबाउट टर्न, पीछे मुड़। वैसे ही संसार तरफ आप दौड़ रहे थे, अब अपनी ओर मुड़। तो प्रत्याहार, रिटर्निंग टू दी सेल्फ, अपनी ओर मुड़ जाना, यह भी एक प्रकार से तैयारी ही है। यह क्या है? दिशा के साथ सेतु। गलत दिशा में दौड़ रहे थे, अब सही दिशा के साथ सेतु बना लिया। यह पांचवा सेतु हुआ, प्रत्याहार। स्वयं से सेतु बना लिया, दिशा परिवर्तन, बहिर्यात्रा से अंतर यात्रा पर आ गए, तब यह प्रत्याहार। विषय के साथ आपने जोड़ दिया है कि वैराग्य और प्रत्याहार में क्या अंतर है। वैराग्य है संसार का त्याग, सांसारिक पदार्थों का त्याग, उससे मुंह मोड़ लेना, उसकी उपेक्षा कर देना, अब उसके पीछे नहीं दौड़ना, क्योंकि हम तो अपरिग्रह में अब जीते हैं, तो अब दौड़ना क्या है। तो ये हुआ वैराग्य, त्याग। यह संसार में ही होता है, लेकिन उससे एक भूमिका बनती है कि वैराग्य से आप प्रत्याहार में जा सकते हैं। वैराग्य भी बहिर्यात्रा ही है, लेकिन वैराग्य से सहायता है कि हम अंतर यात्रा की ओर मुड़ सकें। तो प्रत्याहार अंतर यात्रा के लिए अपनी ओर मुड़ जाना है, और वैराग्य संसार में जीते हुए शांत जीवन के लिए, चिंता मुक्त जीवन के लिए उपयोगी है, अच्छा है, वैरागी है, कोई भाग दौड़ नहीं है, त्यागी है, एक गुण है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा के लिए उससे आगे बढ़ना है, प्रत्याहार में, अपनी ओर अंतर यात्रा में आना है। तो ये प्रत्याहार पांचवा हुआ। कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को समेटकर अपने आप में बंद कर लेता है। प्रत्याहार वही कुछ हुआ कि संसार तरफ से अपनी इंद्रियों को मोड़ लिया। आंखें बाहर देखती हैं, अब बाहर नहीं देखेगी, अपने अंदर देखो, आंखों को बंद करो, स्थूल आंखों को। कान बाहर सुनता था, बंद करो, अपने ही अंदर सुनो, क्या सुनाई दे रहा है। तो प्रत्याहार में सारी इंद्रियों को अपनी ओर मोड़ लेना है। तो प्रत्याहार पांचवा कदम। समय की कमी के कारण
थोड़ा आगे बढ़ता हूं। तो ये 5 चरणों को महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के दूसरे खंड में साधन पाद में अंत में समझा दिया है, इन 5 को। और तीसरे खंड में विभूति पाद में आकर शेष 3 कदमों को, 3 चरणों को समझाते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। अब ये 3 साधना के चरण, तैयारी पूरी हो गई, अपनी ओर मुड़ गए। अब इन तीनों को मिलाकर संयम कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि। तो महर्षि पतंजलि जिसे धारणा कहते हैं, आमतौर पर हम उसे संसार में एकाग्रता कहते हैं। भटकते हुए चित्त को एक जगह, एक विषय पर, एक बिंदु पर ठहरा देना। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र संस्कृत में है। धारणा वो क्या कहते हैं? देश बंध चित्तस्य धारणा। चित्त अर्थात होवरिंग माइंड, भटकता हुआ मन को किसी एक विषय से, एक स्थान पर, एक बिंदु पर बांध देना, धारणा है। जैसे संत मीराबाई ने अपने मन को भगवान कृष्ण से बांध दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने को मां काली जी से बांध दिया कि बस यही सब कुछ है, यही परमात्मा है, यही भगवान है, यही मंजिल है। अपने को वहीं पर बांध दिया। अब मन का भटकाव समाप्त हो गया। इसी को हम विज्ञान में एकाग्रता कहते हैं, एक बिंदु पर ठहर जाना। तो जब स्वयं के साथ प्रत्याहार में सेतु बना चुके, अपनी ओर मुड़ गए, स्वयं से सेतु बन गया, तो धारणा क्या है? लक्ष्य से सेतु बनाना। अब लक्ष्य, दिशा सब निर्धारित। चित्त को एक बिंदु पर ठहरा। अब रामकृष्ण जी को काली जी के अतिरिक्त और क्या विचार आ सकता? निर्विचार होगा। चित्त ठहर गया, वही देश बंध चित्त से धारणा। अब मीराबाई को मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, यह धारणा है। एकाग्रता भी बहुत उपयोगी है। सारा विज्ञान एकाग्रता से पैदा हुआ और अध्यात्म में भी उपयोगी है। क्योंकि धारणा जब 100% होती है तो सत्य प्रकट हो जाता है। उस साकार धारणा से भी निराकार में प्रवेश हो जाता है। जैसे रामकृष्ण जी काली जी के मार्फत परमात्मा में पहुंच गए। अंततः काली जी में ही परमात्मा दिखाई देने लगा। सर्वत्र काली जी ही दिखाई देने लगी, सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई देने लगा। वही एक है, दूसरा कोई नहीं। अद्वैत का अनुभव हो गया। तो धारणा महत्वपूर्ण कदम है और साधना में महर्षि पतंजलि इसको आरंभिक कदम रखते हैं। पहला संयम। तो दूसरा या क्रम से जोड़ेंगे तो ये छठा है धारणा और 7वां है ध्यान। ध्यान के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्र प्रत्येक आनता ध्यानम। जहां मन को ठहरा दिया है, जहां मन को बांध दिया है, वही चेतना निरंतर प्रवाहित हो रही है,
मानसिक बोध वहीं जा रहा है। अविरल धारा, अटूट धारा, प्रत्यय अर्थात मानसिक बोध, चेतना, एकतांता अर्थात एक रूपता, जैसे दोनों मिलकर एक हो गया, निरंतर प्रवाह है, तो ध्यान आरंभ हो गया, तो ध्यान हुआ। ऐसे ध्यान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ध्यान की परिभाषाओं में भी विकास हुआ है। बहुत सारी नई परिभाषाएं ओशो ने दी है, बहुत सारी नई परिभाषाएं हमारे गुरुदेव सिद्धार्थ जी ने दी है। विविध परिभाषाएं भी और बहुत सारी हैं। मैंने अपनी पुस्तक में ध्यान के अध्याय में विस्तार पूर्वक सारी परिभाषाओं का उल्लेख किया है। मेरी पुस्तक दुख मुक्ति से आनंद प्राप्ति की यात्रा, कृपया आप उसे पढ़ने का कष्ट करें। तो ऐसे मानसिक निर्विचार अवस्था ध्यान है, निराकार के प्रति जागना ध्यान है, निराकार में ठहर जाना ध्यान है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं और आरंभ होती है कि जागरूकता ध्यान है। जब आप एक कदम चल लेते हैं, जागरूक होते हैं, तब संपूर्ण जागरूकता ध्यान है, टोटल अवेयरनेस। जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो चॉइसलेस अवेयरनेस इज मेडिटेशन, चुनाव रहित जागरूकता ध्यान है। तो ये सब आप जानते हैं, इन सबों से आप गुजरे भी हैं, जानते भी हैं। ऐसे इतना याद रखें, विचार के निराकार के प्रति जागना ध्यान है, तन मन का एक समय एक बिंदु पर ठहर जाना ध्यान है, निर्विचार अवस्था ध्यान है, मुख्य बिंदु है होश, अवेयरनेस, चेतना। इसलिए आप ध्यान को किसी कर्म में भी जोड़ सकते हैं, उस कर्म को भी ध्यान बना ले सकते हैं, क्योंकि आप अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को कौन सी दिशा देते हैं, कैसा प्रयोग करते हैं, उस पर निर्भर है। और जब कुछ नहीं करते हैं तो स्वयं में ठहर जाना ध्यान, शून्य में ठहरना, स्वयं में ठहर जाना ध्यान। तो ध्यान आपने किया है, ध्यान के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि की जो परिभाषा है, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, तत्र माने वही धारणा जिस पर की गई। इसलिए कि धारणा जब पूरी हुई, काली जी पर ही धारणा जब पूरी हुई, तो रामकृष्ण जी ध्यान में चले गए। वो धारणा ही ध्यान हो गई, क्योंकि इससे सब कुछ नहीं बचा। चेतना की संपूर्ण धारा वहीं जा रही है, काली जी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, वहीं ठहर गए। मीराबाई जैसे कृष्ण जी पर ठहर, अब वो धारणा से ध्यान में चली गई 100%। तो धारणा से ध्यान में जाने के बाद अंतिम कदम महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधि, 8वां कदम। उसको अपनी परिभाषा में वो लिखते हैं कि तदेव मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में भी समाधि। तदेव माने उसी से संबंधित, मात्र निर्भासन, निर्भास कहते हैं आभास, प्रकाश, स्वरूप शून्य। अब संपूर्ण निराकार, पूर्ण शून्य, सूक्ष्मतम जागरूकता,
स्वयं को उसी में लीन कर देना, अपने स्वरूप को उसी में डुबा देना, आत्म विसर्जन जिसे कहते हैं, सेल्फ डिसोल्यूशन, तब समाधि। शेष अब कुछ नहीं है, शेष है चेतना, शेष है जागरूकता। अब जो ध्यानी है, मेडिटेटर है, वो भी शेष नहीं है। इसलिए जब आप ध्यान कर लेते हैं तब महर्षि पतंजलि पूछते हैं कि ध्यान कौन कर रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो? मैं कर रहा हूं। ध्यान से साक्षित्व पैदा हुआ है, साक्षी कौन है? तो मैं साक्षी हूं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अरे तुमने तो बड़ा धोखा किया, तू अभी जिंदा हो, मैंने तो पहले कदम पर यम कहा था मृत्यु, अब तू अभी जिंदा, मैं अभी जिंदा। अब मैं को विसर्जित करो, स्वरूप शून्य हो जाओ, तब समाधि। समाधि अर्थात परमात्मा से मिला। मैं इसको अपने अनुभव से अपनी भाषा में कहता हूं, धारणा क्या है? पर रूप चेतना, पर रूप जागरूकता धारणा। ध्यान क्या है? स्वयं रूप जागरूकता ध्यान, स्वयं पे ठहर जाना, स्वयं के स्वरूप में ठहर जाना ध्यान। समाधि क्या है? स्वरूप शून्य चेतना समाधि। पर रूप चेतना धारणा है, स्वयं रूप चेतना ध्यान है, स्वरूप शून्य चेतना समाधि है। तब समाधि के दो प्रकार जान लेना आवश्यक। महर्षि पतंजलि बताते हैं संप्रज्ञात समाधि और उससे ऊपर आगे असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को सविचार समाधि भी कहते हैं, सवितर्क समाधि भी कहते हैं, सबीज समाधि भी कहते हैं। शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, मन ठहर गया है, ध्यान की अवस्था है, लेकिन कभी कभी कोई विचार भी आ जाता है, तो संप्रज्ञात समाधि, आरंभिक समाधि। ऐसे ध्यान की जो उच्चतम अवस्था है उसको भी समाधि, टॉप लेवल ऑफ मेडिटेशन। तो संप्रज्ञात समाधि, जैसे हमारे संत दरियादास जी कहते हैं कि जाति हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। यह अनहद में विश्राम संप्रज्ञात समाधि है। जब आप अंतर आकाश में जाते हैं और अपने अंतर आकाश में ओंकार श्रवण करते हैं और ओंकार श्रवण करते हुए लीन हो जाते हैं, समाधि में जाते हैं, वह संप्रज्ञात समाधि है। एक सूक्ष्म सहारा है जिसके मार्फत आप समाधि में जा रहे हैं, अनहद में विश्राम कर रहा है, आप ओंकार में जाकर ठहर गए, संप्रज्ञात समाधि। कहते हैं कि तीनों बंध लगाई के, आंख बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो, तीनों बंध लगाए के
सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में, नहीं सांझ नहीं भोर। सुन समाधि संप्रज्ञात समाधि है, आरंभिक समाधि है, ओंकार श्रवण करते हुए समाधि में जाना। सूक्ष्म रूप से एक सहारा है, इसलिए शब्द साधना करते हुए अंतराकाश में समाधि में जाना। हम निरति में जाएं कि सुरति में जाएं, संप्रज्ञात समाधि में जाते हैं। और ये छलांग है, बहुत बड़ी प्रगति है। उसके आगे बताते हैं असंप्रज्ञात समाधि। अब वो कोई सहारा नहीं है, बहुत ऊपर की स्थिति है जहां ओंकार भी नहीं सुनाई देता है, प्रकाश भी नहीं दिखाई देता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। चेतना के अतिरिक्त, वो प्योर कॉन्शसनेस के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। संत कबीरदास जी का एक दोहा है कि हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में, सोकित हेरी जाए। बूंद समुद्र में समा गई, आत्मा परमात्मा में समा गई। इंडिविजुअलिटी सबमर्ज्ड इनटू डिविनिटी। अब कहाँ करो, अब तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, कोई बीज है ही नहीं। अब सभी बीज समाधि नहीं है, न कोई विचार है, न कोई बीज है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया। असंप्रज्ञात समाधि। तो वो जब दरिया साहब कहते हैं कि धन है वह साधक, वहां लौ लगा रहे हैं, शब्द सके नहीं जाए। जहां ओंकार भी नहीं है वहां पहुंच गए, चले गए। असंप्रज्ञात समाधि क्यों बात करते हैं? दरिया धन वे साधना, साधु तो तहां रहे लौ लाए, वहां लौ लगाए हुए हैं। और इसको ओशो बहुत अच्छी तरह समझाता है। कहते हैं कि जीवन एक वृक्ष है मानो, तो वृक्ष में बहुत टहनियां हैं, बहुत डालियां हैं, बहुत पत्ते हैं, बेतरतीब है। तो उसको सुंदर बनाने के लिए आपने देखा होगा गार्डन वगैरह में, बगीचे वगैरह में पौधों को, वृक्ष को ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करने से वो सुंदर हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। फिर जब पत्ते बढ़ जाते हैं, टहनियां बढ़ जाती हैं, फिर ड्रेसिंग करते हैं। तो बार बार ड्रेसिंग करना पड़ता है, बराबर ड्रेसिंग करना पड़ता है। तो उसको कहते हैं कि वही ध्यान है। जीवन वृक्ष की ड्रेसिंग, काट छांट करके, सर्विसिंग करके उसको सुंदर बना देना, ये ध्यान है। इसलिए ध्यान बार बार करना पड़ता है, जीवन भर करते रहो। ड्रेसिंग करना है, फिर बाल बढ़ जाएंगे, फिर कटाओ, तो वो ध्यान है। जीवन वृक्ष की ड्रेसिंग, साफ सफाई। और बहुत बार ड्रेसिंग करते करते जब वही वैराग्य पैदा हुआ, विवेक पैदा हुआ कि ओह ये सब बेकार है, तो वृक्ष को काट दिया। अब गृह त्यागी बन गए, सन्यासी बन गए, वृक्ष को काट दिया, सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया कि अब चलो ये झमेला खत्म हो गया। तब संप्रज्ञात समाधि, क्योंकि वृक्ष को तो काट दिया,
लेकिन उसकी जड़ तो अभी भी जमीन में है और कुछ दिनों के बाद उसमें फिर अंकुर हो रहे हैं, कुछ पत्ते निकल रहे हैं। उस भूमि में पहले जो फल गिरे थे, बीज गिरे थे, जमीन के अंदर छिपे थे, वे अब अंकुरित हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। तो वृक्ष को तो काट दिया। तो यह संप्रज्ञात समाधि की स्थिति। तब आगे क्या करना है? तब अब वृक्ष की जो जड़ है उसको जमीन खोदकर जड़ को खींचकर निकाल दिया और उस भूमि में जो पहले के बीज छिपे हुए थे, जिसको कर्म बंध कहते हैं, तो उनको भी खत्म करने के लिए संप्रज्ञात समाधि से सबीज समाधि से निर्बीज समाधि में जाने के लिए और संप्रज्ञात समाधि में जाने के लिए उस भूमि को भी ट्रैक्टर से जोत दिया और जड़ को निकाल दिया। अब कभी न कोई अंकुर है, न कोई पत्ते हैं, न कभी हो सकता है। और संप्रज्ञात समाधि, साधना पूरी हो गई। उसी को निर्वाण कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण, जहां से आए थे वहां वापस पहुंच गए। तो यही अष्टांग योग है, यही मानचित्र है। मैं समझता हूं कि समय समाप्त हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग आपने उस मानचित्र को जान लिया, समझ लिया, नोट कर लिया, या मेरी पुस्तक में पढ़ लेंगे, दुख मुक्ति से आनंद प्राप्ति की यात्रा। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, गुरुदेव की भी पुस्तक है, संपूर्ण अध्यात्म उसमें भी है। तो आपने प्रेम पूर्वक भाग लिया, इसके लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ अब इस सत्संग को यही विराम दिया जाता है। शुभ संध्या, नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आचार्य जी, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया आप। ओम श्री गुरुवे नमः भय संतो, ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः भय संतो, ओम श्री गुरुवे नमः। तन नाय मेला रहा, मन नाय मेला रहा, तन नाय मेला रहा, मन नाय मेला। जब दिया गोविंद ने दीदार, ओ संतो दिया गोविंद ने दीदार। श्री गुरुवे नमः भय संतो, ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः भय संतो, ओम श्री गुरुवे नमः।
का नहीं और सुख का नहीं नहीं, दुख का नहीं और सुख का नहीं नहीं रहा ये मोह का भार, वो संतो रहा न मोह का भार। ओम श्री गुरुवे नमः भाई संतो, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः भाई संतो, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः भाई संतो, ओम श्री गुरुवे नमः। जीवन में कुछ बोध हुआ और आत्मा का भी शोध हुआ, आत्मा का भी शोध हुआ, आत्मा का भी शोध हुआ। गगन सरीखा दोस्त हुआ और सुमिरन का अनुरोध हुआ, सुमिरन का अनुरोध हुआ, सुमिरन का अनुरोध हुआ। निरंकार सतनाम से परिचित, निरंकार सतनाम से परिचित, प्रेम जीवन का सार, हो संतो प्रेम जीवन का सार।